नमस्कार दोस्तों, मैं तृप्ति राठौर स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने पिनिकल परिवार में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित एमसीक्यू, जिसमें हम 100+ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के सेशन में हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और सेशन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है? मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है? तो इसका आंसर आता है सोन नदी को। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की सोन नदी को स्वर्ण नदी क्यों कहा जाता है? तो यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नदी में कहा जाता है कि सोन नदी के बालू में स्वर्ण के कुछ अंश पाए गए हैं और इसे स्वर्ण नदी कहते हैं। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है और इसी पर शहडोल में एक बाण सागर बांध बनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की निम्न नदियों में असंगत है। अब इसमें से बताना है कि इन नदियों में कौन सी है जो असंगत है, तीन दी हुई है उनके समान नहीं है। तो इसका आंसर आता है नर्मदा। फ्रेंड्स, नर्मदा क्यों संगत नहीं है? तो इसकी बात यह है कि मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक नदियां प्रवाहित तो होती है। मध्य प्रदेश की सोन, चंबल, नर्मदा और शिप्रा मुख्य नदियां हैं। इसमें से नर्मदा नदी अन्य तीनों से असंगत है, क्योंकि नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जबकि सोन, चंबल और शिप्रा दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश की किस नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई? वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश की किस नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई है? नर्मदा, शिप्रा, पार्वती या शिवना? तो इसका आंसर आता है कि शिवना नदी। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के खानपुर मुक्तिधाम के निकट सन 2002 में रेत के उत्खनन के समय शिवना नदी से भगवान अर्धनारीश्वर की 2.5 फीट की प्रतिमा मिली थी और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आता है कि शिवना नदी। नेक्स्ट देखते हैं। ग्वालियर से भोपाल जाते समय गाड़ी किस नदी के पुल से गुजरती है? यानी कि आप अगर ग्वालियर से भोपाल जाते हैं तो कौन से नदी का पुल आप पार करते हैं? नर्मदा नदी का, चंबल का, पार्वती का या बेतवा का? तो इसका आंसर आता है कि बेतवा नदी का। फ्रेंड्स, ग्वालियर से भोपाल जाते समय बेतवा नदी पड़ती है और अगर होशंगाबाद से भोपाल जाएंगे तो नर्मदा नदी पड़ती है। और जबकि इंदौर से भोपाल जाते समय कौन सी नदी पड़ती है? तो इसका आंसर आता है कि पार्वती नदी पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है? ऑप्शन के अनुसार यह बताना है कि ऐसी कौन सी नदी है जो सीधे जाके गंगा नदी में मिल जाती है? सोन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी या नर्मदा नदी? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आता है कि सोन नदी। फ्रेंड्स, 780 किलोमीटर बहकर दीनापुर के पास सोन नदी जो है गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश की वह नदी बताइए जो चंबल में नहीं मिलती है। 4 नदियां हैं, इनमें से 3 नदियां चंबल में मिलती है, एक ऐसी कौन सी है जो चंबल में नहीं मिलती है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है कुंवारी नदी। फ्रेंड्स, पार्वती, काली सिंध, कूनू ये तीनों नदियां जो है चंबल नदी में मिल जाती है, लेकिन कुंवारी नदी चंबल में नहीं मिलके सिंध नदी में मिल जाती है और कहेंगे कि सिंध की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है? ऐसी कौन सी नदी है इन 4 ऑप्शन में जो उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है? वर्धा, बेनगंगा, बरना या माही? इसका आंसर आता है कि माही नदी। फ्रेंड्स, वर्धा, बेनगंगा, बारना तीनों नदियां जो है उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, लेकिन जो माही नदी है वो धार से निकलकर गुजरात में बहती है, यानी कि पूर्व से जाके पश्चिम में बह जाती है। तो इसका आंसर आता है माही नदी। नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश की किन 2 नदियों का संगम प्राणहिता कहलाता है? मध्य प्रदेश की किन नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? इसका आंसर आता है बेनगंगा।
फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की बेनगंगा और वर्धा नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है और यह संगम स्थल अगर बताना चाहें कि कहाँ पर है तो यह महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित नदियों तथा उनके बहने की दिशा के जोड़ों में कौन सा गलत है। इस ऑप्शन के अनुसार बताना है कि जो नदियां हैं उनकी दिशा है तो उसमें से देख के बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। चंबल उत्तर की ओर बहती है, बेनगंगा पूर्व की ओर बहती है, ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है, बेतवा उत्तर की ओर बहती है। तो इसका आंसर देखते हैं, आंसर आता है बेनगंगा पूर्व की ओर बहती है। तो ये है गलत, क्योंकि बेनगंगा जो है वो दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है और बेनगंगा इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है। पचमढ़ी जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर आता है कि तवा नदी के किनारे। पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल है तो सभी को पता होगा और प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी। अगर आपसे पूछे प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन तो उसका आंसर आता है पचमढ़ी। और पचमढ़ी नर्मदा की सहायक नदी तवा के किनारे स्थित है। नर्मदा की सहायक नदी तवा है और उसके किनारे ही पचमढ़ी स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। अब ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर की ओर बहती है। इसका आंसर आता है कि केन नदी। फ्रेंड्स, केन नदी जो है वो उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। ताप्ती और नर्मदा जो है वो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों में बेनगंगा है, जबकि केन नदी जो है वो उत्तर की ओर बहती है। नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक कहाँ पर स्थित है। इसमें आंसर ही बता दिया है, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, लेकिन हमें यह बताना है कि अमरकंटक कहाँ पर है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर, विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर, कैमूर पर्वत श्रेणी पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर। फ्रेंड्स, अमरकंटक के बारे में आपको पता होगा कि अमरकंटक एक पवित्र और धार्मिक स्थल है और अमरकंटक विंध्याचल पर्वत श्रेणी की मेकल पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं, सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। मतलब सोन नदी कहाँ से निकलती है। अमरकंटक, कुमरा गांव, पारसवाड़ा का पठार या वर्धन शिखर। इसका आंसर आता है कि अमरकंटक। फ्रेंड्स, सोन नदी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है जो नर्मदा नदी के समीप अमरकंटक से निकलती है। यानी कि नर्मदा नदी के पास ही 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के लगभग ये अमरकंटक से ही निकलती है। और अगर सोन नदी की लंबाई पूछे तो यह है 780 किलोमीटर और उत्तर की ओर बहते हुए यह गंगा नदी में मिल जाती है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि कौन सी नदी गंगा नदी में मिलती है, तो सोन नदी मिलती है जो अमरकंटक से निकलती है, 780 किलोमीटर बहती है और गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, पांडव जलप्रपात कहाँ पर है। पांडव जलप्रपात कहाँ पर है। पचमढ़ी के निकट, पन्ना के निकट, रीवा के निकट या सागर के निकट। इसका आंसर आता है पन्ना के निकट। फ्रेंड्स, इसमें पांडव जलप्रपात का आएगा बी ऑप्शन, पन्ना के निकट। पचमढ़ी के निकट देख लेते हैं कौन सा है, तो पचमढ़ी के निकट है अप्सरा जलप्रपात। ऑप्शन में है रीवा के निकट, तो रीवा के निकट है पूर्वा जलप्रपात। और ऑप्शन में है सागर के निकट, तो सागर के निकट है भालकुंड जलप्रपात। तो सारे जलप्रपात हमने डिस्कस कर लिए हैं ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर आता है ए और सी दोनों, यानी कि नर्मदा और ताप्ती दोनों पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती। ऐसी कौन सी नदी है ऑप्शन के अनुसार जो दक्षिण की ओर नहीं बहती। केन, बेनगंगा, वर्धा या गोदावरी। तो इसका आंसर आता है केन नदी। फ्रेंड्स, इसका आंसर हमने पहले भी देख चुके हैं कि केन नदी जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलकर उत्तर की ओर बहती है और यमुना नदी में मिल जाती है, और जबकि बेनगंगा, वर्धा और गोदावरी दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा उस नदी को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उसकी जो गंदगी होती है उसके कारण
उसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। तो इसका आंसर आता है कि बेतवा नदी। फ्रेंड्स, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश में प्रदूषण के कारण गंगा कहा जाता है। और नर्मदा नदी अगर ऑप्शन में है तो उसको देखते हैं कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, इसे ही नर्मदा नदी कहा जाता है। शिप्रा नदी, मालवा की गंगा अगर पूछे तो इसका आंसर आता है शिप्रा। और दस्युओं की शरणार्थी, तो यह आता है चंबल नदी, यानी कि दस्यु यानी डाकुओं की शरणार्थी। चंबल नदी क्या करती है कि गड्ढे बना देती है, जहां से बहती है वहां गड्ढे बना देती है, तो यहाँ पे डाकू छुप सकते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं कि दस्युओं की शरणास्थली। नेक्स्ट देखते हैं, धसान किसकी सहायक नदी है? धसान किसकी सहायक नदी? आंसर आता है बेतवा की। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा नर्मदा नदी का प्रपात नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पर बना हुआ नहीं है? कपिल धारा नर्मदा नदी पर बना हुआ है, दुग्ध धारा भी नर्मदा नदी पर बना हुआ है, धुआंधार भी बना हुआ है, और चित्रकूट जो है वो नहीं बना हुआ है। तो चित्रकूट कहाँ बना हुआ है? चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर बना हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? सिंध, सिरोंज गुना, बेतवा, विंध्याचल, रायसेन, बेनगंगा, सिवनी, बालाघाट, काली सिंध, सतपुड़ा। तो आंसर आता है काली सिंध, सतपुड़ा। फ्रेंड्स, काली सिंध सतपुड़ा से न निकलकर विंध्याचल पर्वत पर देवास के पास से बागली नदी से निकलती थी, बागली गांव से निकलती है, और शाजापुर और नरसिंहपुर जिलों से होते हुए चंबल नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, शिप्रा काली सिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं? शिप्रा और काली सिंध कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? केन, चंबल, बेतवा या सोन? तो इसका आंसर आता है चंबल नदी की। शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, गंभीर, ये सारी चंबल की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण की ओर से मिलने वाली गंगा की प्रमुख सहायक नदियां। फ्रेंड्स, गंगा नदी जो है वो बहती है, तो उसमें दक्षिण की ओर से कौन सी नदी मिलती है? तो इसका आंसर आता है सोन नदी। सोन नदी हमारी गंगा नदी में जाकर मिलती है, तो यह दक्षिण की ओर से जाकर मिलती है। फ्रेंड्स, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, जो कि दाईं ओर से गंगा नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, सांची और विदिशा नगर किस नदी पर स्थित है? सांची और विदिशा नगर है, कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर आता है बेतवा नदी पर। सांची और विदिशा बेतवा नदी पर स्थित है, जो कि यमुना की सहायक नदी है। बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में पाई जाती है? कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में पाई जाती है? 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर? इसका आंसर आता है कि 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन है, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मध्य प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है? कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मध्य प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है? 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर? फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी हो या आपका कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आज का सेशन कैसा लगा ये भी बताएं, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नदियों के अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखें, धन्यवाद।